नमस्कार, मैं हूं विकास और आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपना तीसरा पार्ट और फाइनल पार्ट बनाने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और विश्वास कीजिए ये पार्ट देखने के बाद आप में से बहुत लोग मुझे हमेशा की थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये आपका और मेरा ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस पार्ट के बारे में बताऊं, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। इस पार्ट में हम अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीप्रोग्राम करना है उसके ऊपर कुछ टिप्स और टेक्निक समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वहां पहुंचूं, आई बिलीव कि इससे पहले मैंने दो पार्ट बनाए होंगे। फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, सेकंड पार्ट हाउ पावरफुल इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। ये आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज ये पार्ट तभी काम करेगा, ये टेक्निक्स तभी काम करेगा जब मैंने एक फ्रीक्वेंसी में आपका दिमाग को सेट किया था। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में वो चीज़ को आप रियलाइज करोगे, आपका दिमाग प्रोग्राम होगा, तभी आपका ये टिप्स और टेक्निक्स काम करेगा। ये वीडियोस कहीं नहीं जा रहा है, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो। अगर आपको याद नहीं है पुराना पार्ट्स, पुराने वर्ड्स या आपने देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर, ओके? I'm waiting for you here. Bye. Welcome back. I hope and I believe कि आपने मेरा पहले के दोनों वीडियोस देख लिए हैं और आपने रियलाइज कर लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये कितना पावरफुल है, जो चाहे वो आपसे करवा सकता है। तो मैं उस चीज़ को वापस से आपको रिमाइंड नहीं करवाऊंगा, बस एक शॉर्ट में समरी बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कुछ नहीं है, हमारा बिलीफ है, हमारा इनर फेथ है। अंतर मन से हम जो कुछ भी मान लेते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा बॉडी उससे वो चीज वो करवा देता है। हमारा हैबिट, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का प्रोडक्ट है, आउटपुट है। तो अगर हम एक बार सोच के चाहिए, एक बार मान के चाहिए, अगर आप अपने दिमाग से जो चाहे वो करवा सकते तो अपने दिमाग से क्या करवाते हैं? अपने दिमाग से जो चाहे वो अचीव कर सकते, तो आप अपने दिमाग को किस तरह से सेट करते हैं? आज मैं आपको वही सिखाना चाहूँगा कि अपने दिमाग को हम किस तरह से सेट करें। मतलब हम अपने फेथ को, अपने अंतर विश्वास को, इनर फीलिंग्स को किस तरह से वापस से रीप्रोग्राम करें। अब इससे पहले कि मैं सबकॉन्शियस को माइंड को रीप्रोग्राम करें, ये समझते हैं कि हाउ डज द सबकॉन्शियस माइंड डेवलप्स। एक सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन बनता कैसे है? जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे मन में 6 महीने के बच्चे होते हैं, 1 साल के बच्चे, तो हमारे पास कोई भी अपना बिलीफ होता है, अपना इमोशंस होता है, अपना फीलिंग होता है, नहीं होता है। इसको हम कैसे प्रोग्राम करते हैं? अपने पेरेंट्स के पास, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सराउंडिंग से, इंटरनेट से, इमोशन से, हर कुछ जो अपने सराउंडिंग से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, उससे हमारा हर कुछ बिलीफ जो है वो सेट होता है, हमारा एटीट्यूड सेट होता है, हमारा हैबिट सेट होता है, हमारा इमोशन सेट होता है। और ये हमसे कुछ भी करवा सकता है। जैसे मैंने बोला था, अगर आपका विश्वास हो गया तो आप अपने आप को बम लगा के उड़ा भी सकते हो और आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो। ये कैसे होता है? ये एक ब्रेन वॉश जो होता है वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है। जब आदमी से इतना एक्सट्रीम चीज़ करवा सकता है तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैबिट है, एक्सरसाइज करना, नशा छोड़ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना, अमीर बनना, ये सब चीज़ें आपको सबकॉन्शियस माइंड करवा देगा। आप करना तो चाहो, आपको गुस्सा छोड़ना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवा देगा। तो अब हम सीखेंगे सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कैसे करें। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप बहुत बुक्स इसके ऊपर मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगे, लेकिन टू मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी ईजियर फॉर यू, मैं आपको समझाता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ को आपको प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं अपन, रीप्रोग्राम करें, इसका प्रोग्रामिंग पहले से किया हुआ है। अब किसी चीज़ का रीप्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? रिवर्स प्रोग्रामिंग करना होगा, जो डिलीट करना होगा जो पुराने बिलीफ्स हैं उसको। अब किसी चीज़ को, पुराना चीज़ को डिलीट करना बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा पुराने चीज़ों को डिलीट करने में। उस एक्सरसाइज का नाम है, मैं उस एक्सरसाइज का नाम दिया हूँ रिवर्स मैकेनिज्म।
हर काम उल्टा करो। अब हर काम तो हम उल्टा नहीं कर सकते, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसको अगर हम उल्टा करें तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं दाहिने हाथ में घड़ी पहनता हूँ, अगर मैं बाएं हाथ में पहनूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कड़ा जो है वो दाहिने हाथ में पहनता था, पीछे जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से मैं बाएं हाथ में पहन रहा हूँ। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोने का तरीका चेंज कर सकते हैं, उठने का तरीका चेंज करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं खाने के बाद ये करता हूँ, मैं खाने से पहले ये करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आप अलग तरह से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इज इट सो इजी? नो माई फ्रेंड्स। मैं 3 महीना ऑलमोस्ट 3 महीना से ये करा उल्टे हाथ में पहन रहा हूँ, और जब भी मैं किसी दीवार के पास जाता हूँ, मेरा हाथ टकराता है तो मुझे लगता है मेरा घड़ी टकरा रहा है, वो भूल जाता है कि ये करा है। तो ये इतना ईजी नहीं है ब्रेन को रिप्रोग्राम करना। मैं अभी भी कर रहा हूँ, बहुत टफ है। मैंने सोने का तरीका चेंज किया है, मैंने बैठने का तरीका चेंज किया है, बहुत एफर्ट लगता है। बट इससे होता क्या है, आपके दिमाग को विश्वास हो सकता है कि आप कोई नई चीजें सीख सकते हो एंड इट बिकम्स रेडी टू रन न्यू थिंग्स। उसके बाद अगर आप रिप्रोग्रामिंग करोगे तो काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग इज नॉट रेडी फॉर इट। अब रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। रिप्रोग्रामिंग जो है, मैंने जैसे बताया बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को समझिए कि एक छोटा सा बेबी है 6 महीने का, उस बेबी का आप नाम रख दो सबकॉन्शियस बेबी, ठीक है, 6 महीने का। अब 6 महीने के बच्चे को ना बोलना आता है, ना बहस करना आता है, ना आर्ग्यू करना आता है, ना बताना। उसको जिस तरह से आप ट्रेन करोगे, इंग्लिश सिखाओगे इंग्लिश सीखेगा, हिंदी सिखाओगे हिंदी सीखेगा, कराटे सिखाओ कराटे सीखेगा, जो सिखाओगे वो सीखेगा। वो आप जिस तरह से उसको ट्रेन करोगे वो सीख सकता है और वो आपसे करवा सकता है। अब ये चीज और एज्यूम करो कि इस बेबी के पास वो सब चीज है, हेल्थ है, वेल्थ है, लक है, जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। अगर इस बेबी तक आप पहुंच गए तो आपको ये बेबी सब कुछ दे देगा, क्योंकि इसको आर्ग्यू करना आता नहीं है और ये बहुत नादान है। जो बोलोगे वो बहुत मासूम है, जो बोलोगे वो विश्वास कर लेगा। लेकिन ये एक बेबी जो है एक घर पर है, घर के अंदर क्या है, और इसके 2 गार्जियन हैं जो रॉबर्ट्स हैं, असली नहीं है, नकली है, रोबोटिक गार्जियन है। एक का नाम है मिस्टर लॉजिक, दूसरे का नाम है मिस डाउट। ये दोनों इसके पेरेंट्स हैं, बट दे आर नॉट रियल, दे आर मैन मेड पेरेंट्स, रॉबोट्स हैं, जो हम डिफरेंट पैटर्न से, इंफॉर्मेशन से इनको हमने डेवलप किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और ये उसको गार्ड करते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी थॉट्स, कुछ भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड बेबी तक नहीं पहुंचे। उस तक पहुंचना है तो पहले हम मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने तय किया कि आज मुझे अपना वेट लॉस करना है। आपने अपने आप को समझा दिया कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ, भाई वेट लॉस करना है, अब मैं पतला हो जाऊंगा, अब मैं सुंदर दिखूंगी, जो भी चीजें हैं। आपका मिस्टर लॉजिक बोलता है, भाई कल रात को तो पिज्जा खाया था, कहाँ से पतला हो जाओगे। मिस डाउट बोलती है, ये तेरे बस का बात है क्या कि तुम रोज खाना कम खाओगे। ये दोनों चीज आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग 2000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर उसका लॉजिक उसको बोले कि भाई 2000 किलोमीटर क्या होता है तुमको पता है? एक इंसान कभी 2000 किलोमीटर पैदल चल सकता है क्या? वो भी छोटे बच्चे को लेके, सामान को लेके, अपना परिवार को लेके। मिस डाउट, उसकी डाउट उसको बोले कि कभी आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, तू पहुंच पाएगा क्या? जिंदा पहुंचेगा वहां तक? तो आपको लगता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलेगा तुम चलो। ट्रस्ट भी, जो इंसान वहां तक जा रहा है, 2000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, बहुत लोग पहुंच भी गए हैं अपने घर, उनका सबकॉन्शियस माइंड को वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्ट रिप्रोग्राम कर रहे हैं कि इट इज पॉसिबल, करो तो सही। और उसका बॉडी सच में वो कर रहा है, वो उसका रिजल्ट उसको सामने है। तो मैं बोलने का मतलब है उसको बेबी तक हमको पहुंचना है, और ये 2 पेरेंट्स और वो जो मिस्टर लॉजिक है और मिस डाउट है, इन दोनों को हरा के पहुंचना है। इसका मैं 4 टेक्निक बताऊंगा, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। जैसे हम एक गार्ड को बेवकूफ बनाते हैं और पहुंचते हैं। पहला टेक्निक है, आप मिस्टर लॉजिक और मिस डाउट के साथ इंटरेक्ट कीजिए, लॉजिकल डिस्कशन कीजिए, उसको समझाइए, भाई मेरे को पतला होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पतला होगा तो मैं अच्छा दिखूंगा, मैं हेल्दी रहूंगा। लॉजिकल डिस्कशन कीजिए, हो सके
वो समझ जाए कि भाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करने दो। सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा और आपसे वो चीज़ करवा देगा। लेकिन ये चीज़ वही उसके माइंड पे ही काम करेगा, उसी इंसान के साथ काम करेगा जो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, जिसके दिमाग के ऊपर कंट्रोल है, जो लॉजिकल डिस्कशन उसका दिमाग उसके साथ करता है और समझता भी है, मतलब जिसका लॉजिक और जिसका डाउट उसके कंट्रोल में है। दूसरा तरीका जो है वो है, इसको हम लोग बोलते हैं कि उसको कंफ्यूज कर दो, लॉजिक को और डाउट को कंफ्यूज कर दो। जिस टेक्निक को बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। बोलो यार मैं तो हूँ, आई एम ऑलरेडी अ स्टार, मेरे पास ऑलरेडी 6 पैक्स एब्स है, क्या बात करते हो, मैं तो पतला ही हूँ। रोज फेक करो, रोज बताओ दुनिया को, उसको बेवकूफ़ बताओ कि मैं तो क्या है, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। या फिर उसको ऐसे फेक करो, यार मुझे एक दिन की तो क्यों करने दो, कल का कल देखेंगे, आज तो मैं सिर्फ मेरे को एक दिन के लिए दिल से ट्राई करने दो कि मैं पतला बन सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, एक दिन का तो बात है, एक दिन तो मैं कर ही सकता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड कहता है चलो यार एक दिन की कर लो, एक दिन की मैं विश्वास करता हूँ, लॉजिक भी वहाँ पे काम नहीं करता और डाउट भी नहीं करता है, तो ऊपर एक दिन तो कर ही सकता है इंसान। तो उसको बेवकूफ़ बनाना है, कंफ्यूज करना है। तीसरा जो तरीका है वो तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं ऑथोरेटिव तरीका। आपको ऑथोरिटी देना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक डॉक्टर अगर आज आपको बोल देता है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, वो इंडिया का बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और उसने आपको बोल दिया कि आपको हार्ट अटैक करने वाला है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, रोज सुबह सुबह आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक करो, सुबह 6 बजे। आप करोगे या नहीं करोगे? पापा बोलते रह गए, मम्मा बोलते रह गए, सब कोई बोलते रह गए, या फ्रेंड्स बोलते रह गए, वीडियोस देखते रह गए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आज तक ये बात नहीं पहुंचा कि सुबह 6 बजे उठना है और मॉर्निंग वॉक पर जाना है, जबकि आपको पता है कि ये सही है। लेकिन उस डॉक्टर ने बोल दिया और ऐसे डरा के बोल दिया, इतना विश्वास हो गया, तो आप वो जरूर करोगे। सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है ऑथोरिटी को, तो आप अपनी बात नहीं सुनोगे, लेकिन आप किसी सीनियर आदमी की बात या बाहर आदमी की बात, दूसरे आदमी की बात जरूर सुनते हो और वो आपको डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और वो आपके बॉडी से वो चीज़ें करवा देता है। आप मॉर्निंग वॉक पर 100% जाओगे। अगर इंडिया का बेस्ट डॉक्टर आपको बोल दिया, हार्ट डॉक्टर, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अगले 10 दिन में मर जाओगे, ये आप करोगे, ठीक है। और आखिरी तरीका जो होता है, इसको हम बोलते हैं हैमरिंग। इरिटेट कर दिया मैंने लॉजिक को और डाउट को, एक ही बात बार बार बोल के कि भाई मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे अच्छे एब्स हैं, मेरे अच्छे बॉडी है, मेरे अच्छे मसल्स है। रोज सुबह शाम रात को यही बोलना है। स्पेशली कब बोलना है? जब आपका लॉजिक सबसे कम काम करता है और आपका डाउट सबसे कम काम करता है। वो कौन सा टाइम होता है? सोने से जस्ट पहले का टाइम। नींद आ रही होती है, आप ऑलमोस्ट सोने वाले 5 मिनट की अपने आप को रोज बोलो। इसको हम लोग दूसरे भाषा में अफर्मेशंस बोलते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशन एंड नाइट अफर्मेशन। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आप बार बार एक ही बात बोलो, आपका दिमाग बोलता है भाई जा सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दे मैं पक चुका हूँ, तुम्हारी रोज रोज यही बात सुनिए। सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, वो तो मासूम है बेचारा, विश्वास कर लेता है कि हाँ भाई तू पतला होने वाला है, मैं तुमको पता है। आपके बॉडी से ऑटोमेटिकली वो काम वो करवाता है और आप पतले हो जाते हो। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है सिंपल है, आपको सबकॉन्शियस माइंड जो एक बेबी है, 6 महीने का बेबी है, वहां तक पहुंचना है और 2 लोग को हरा के पहुंचना है, आपके दिमाग का लॉजिक को और आपके दिमाग को डाउट को। उसके लिए आप टेक्निक लगा लो, चाहे आप ऑथोरिटी का टेक्निक लगा लो, चाहे आप हैमरिंग का टेक्निक लगा लो, चाहे कंफ्यूज करने का टेक्निक लगा लो, चाहे लॉजिकल डिस्कशन करने का टेक्निक लगा लो, आप वहां तक पहुंच सकते हो एंड इट विल चेंज योर लाइफ फॉर इंटायर वे। अब आपका दिमाग वही करेगा जो आपका विश्वास होगा और आपका विश्वास वही होगा जो आपने उसमें रजिस्टर किया है, ठीक है। तो आई होप दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। एक बार विश्वास चेंज हो गया तो जिंदगी चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, होप प्लीज प्रैक्टिस दिस, होप दिस विल हेल्प योर लाइफ फॉर एवर। गुड नाइट, टेक केयर, सब बाय।